हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया एकदम। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी का ये इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, फॉर्मूला, आउटकम्स। ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ता हूँ तो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। यानी एक तरह से हम इसको बोलते हैं कि ये संभावना है। क्या है? प्रोबेबिलिटी एक तरह की संभावना है, चांस है। जैसे अभी बहुत बहुत बच्चे आईपीएल देखते हैं, तो आईपीएल में मान लो आपकी फेवरेट टीम कोई है, सीएसके और आरसीबी है, तो वहां पे आप देख रहे होंगे कोई बैटिंग या बॉलिंग करता होता है तो विनिंग परसेंटेज लिखा हुआ आता है। जैसे आरसीबी बैटिंग कर रहा है तो विनिंग परसेंटेज आता है 80%। तो वो जो 80% विनिंग परसेंटेज है आपका, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। संभावना मैच जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी है आरसीबी की, वो है 80%। तो वो एक तरह का क्या होता है, चांस होता है। चांस, संभावना, उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। ये एक इवेंट है, मैच जीतना, मैच हारना, सिक्के को उछालने के बाद हेड आना, डाइस को रोल करने के बाद नंबर 3 आना, ये सब इवेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, चांस निकालते हैं कि हेड आने के चांस कितने, मैच जीतने के चांस कितने, इस बॉल पे 4 मारने का चांस कितना, कैच आउट होने का चांस कितना। ये सब होता है प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी क्या है। पहली पहली कि जो प्रोबेबिलिटी इवेंट की होती है उसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ई। पी ऑफ ई ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर्ड। अब ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 1। रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 का मतलब क्या, कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उनके बीच में होगी। यानी समझो, एक बात समझो, मान लो मैंने लिखा है ये 0 < <p of e < <1। क्लियर? इसका मतलब क्या है, < <1 आएगा, सिर्फ < <1। अब बात समझो, इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, फिर 0 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 1 से कम भी हो सकती है। 0 < <p लेस देन इक्वल टू पी ऑफ लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ समझना क्या होता है। जैसे मान लो हम एक मैच खेल रहे हैं, ठीक है, उस मैच के विनिंग परसेंटेज कितना है, मान लो 60%। ठीक है, 60% यानी क्या हो जाएगा, 60/100। ये आ गया, हमने इसको कट किया, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिली कितनी, 0.6। यानी यहाँ से हम एक चीज़ ये सीखते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उनके बीच में ही लाई करेगी। न तो प्रोबेबिलिटी 0 से कम जाएगा, न प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा जाएगी। यानी नेगेटिव अगर कोई बोल देगी -1/3, क्या ये प्रोबेबिलिटी इवेंट की हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है 0 से और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। अब यहाँ पे दो तरह के इवेंट्स हम समझेंगे कैसे होते हैं। एक होता है सर्टेन इवेंट और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। सर्टेन इवेंट यानी देखो क्या होता है, जो हमें खबर है होगा ही होगा। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमें पता है, ये इवेंट हमारे लाइफ में हम रोज सुबह देखते हैं कि सन जो राइज करता है वो ईस्ट से ही राइज करता है। यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर? तो हम इनको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, क्योंकि वो हमें पता है कि वो होगा ही होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन द ईस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्टेन इवेंट, कि भाई ये होगा ही होगा, कि भाई जो सन है वो अपने ईस्ट से ही राइज करेगा। ठीक है, तो ये फिक्स है, हम ये रोज देखते हैं हमारे जीवन में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1। अब इम्पॉसिबल इवेंट की मैं अगर बात करूं, तो इम्पॉसिबल इवेंट देखो कैसा होगा। अगर हम डाइस, आपने देखा हो डाइस, ठीक है, तो डाइस में हमारे पास टोटल जो नंबर होते हैं लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि क्या वो डाइस को रोल करने के बाद उस डाइस पे नंबर 7 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, सिर्फ हम, ये आउटकम्स होते हैं। ठीक है, उस पे 7 कभी आ ही नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी 7 आने की क्या हो जाएगी, 0।
तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैं अगर कह दूं सन राइजेस इन द नॉर्थ, नहीं होगा ही नहीं, कभी होता ही नहीं है, वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे कि जो हमारी फॉर्मूला है P ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इससे हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब ये आउटकम समझो क्या होते हैं और फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं। उसके पहले ये समझेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। देखो, अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी क्या, जैसे अभी मैंने बात की कि आरसीबी के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, 80%। तो सीएसके के मैच नहीं जीतने के चांसेस कितने हो गए, मतलब बात समझो, अगर मैंने कहा कि 60% मैच विनिंग है, मैच विनिंग परसेंटेज है, ठीक है, तो मैच लूज करने के कितने हैं, 40%। तो ये जो 40% है, ये है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मान लो कि हम एक क्या कहते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, मान लो कॉइन को टॉस किया, अब कॉइन में हेड भी आता है टेल भी आता है। अब हेड आने के चांसेस कितने होते हैं, 50%। 50% हेड आने के चांसेस होते हैं। तो बाकी के जो 50% है वो हेड नहीं आएगा ना, नो हेड, वो चांस भी हो जाएगा 50%। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ई बार से। पी ऑफ ई बार से इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकर्ड। जब भी एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की अकर करेगी, साथ में एक प्रोबेबिलिटी इवेंट नॉट अकर्ड की भी करेगी। अब यहाँ से हमें सीखना क्या है, देखो कि जो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर्ड होता है और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकर्ड होता है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी कितनी भी प्रोबेबिलिटी, कितने भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करोगे, वो हमेशा 1 के बराबर होगी। ठीक है। अब मान लो कि मैच विनिंग जो है, ठीक है, मैच विनिंग परसेंटेज है हमारा और से 70%, यानी ये हो गया 70/100। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 0.7। ठीक है। अब मैच विनिंग इतनी है, तो मैच लूज करने की कितनी, मैच लूज, ठीक है, वो हो जाएगी हमारी 30%। अगर मैं 70% जीत रहा हूँ तो 30% हार भी सकता हूँ, वो भी चांस है। तो 30/100 ये कितना आया, 0.3। अब अगर इन दोनों को ऐड करूँ मैं, देखो 0.3 और 0.7 को, तो मेरे को क्या मिलेगा, 1। ये है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर्ड और ये है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकर्ड। क्लियर है इतना यहाँ। और ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद मैं ले आऊँगा आउटकम्स। आउटकम्स क्या होते हैं, किसके कितने होते हैं और उसके थ्रू प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब बात करेंगे हम आउटकम्स की। तो देखो आउटकम्स में कैसा होता है, दो तरह के, एक होता है टोटल आउटकम्स और दूसरा फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमें खबर है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने कॉइन इज टॉस्ड वंस, अब एक कॉइन है उसको टॉस करेंगे तो उसके टोटल आउटकम्स देखो बेटा क्या हो सकते हैं, दो ही होंगे, या तो वो हेड होगा या तो वो टेल्स होगा। यानी हमको यहाँ पे आउटकम्स कितने मिले, दो। अब फेवरेबल क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी मैंने पूछी कि हेड आएगा, तो हेड एक ही बार आ सकता है, तो वो हुआ उसका फेवरेबल आउटकम। क्लियर है। यहाँ पे हम पहले बात कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की सबकी, फिर हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स जब करेंगे तो वहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स आपको मिलेंगे, तो सम सॉल्व करने में बहुत ईजी रहेगा। देखो जब भी कॉइन की अगर बात होती हो, तो कॉइन के अंदर एक फॉर्मूला याद कर लो, 2 to the power n। ये क्या है, 2 to the power n, यानी n यानी हाउ मेनी टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर एक बार किया है तो 2 to the power 1, तो हो जाएगा 2, यानी दो ही आउटकम्स, कौन से, हेड और टेल। अब यहाँ देखो सेकंड, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, यानी 2 to the power n वाली फॉर्मूला लगाओ, यानी कितनी बार यहाँ पे टॉस कर रहे हैं बेटा, दो बार, तो 2 to the power 2 यानी 4, यानी टोटल आउटकम्स हमें यहाँ पे कितने मिलेंगे, 4। अब देखो इन 4 आउटकम्स को आपको याद नहीं करना है, लिखने का तरीका सीखो। 4 आउटकम्स है तो आप ऐसे लिखो, 2 हेड 2 टेल्स। ठीक है, फिर उसके पास में हेड टेल, खत्म। कुछ उसमें याद करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, थोड़ा ढंग से लिखो यार। हेड टेल, हेड दो बार, फिर दो बार टेल्स, फिर हेड, यार छोटा लिखना है, टेल हेड
टेल। ये आपका एक आउटकम है, देखो हेड हेड, ये दूसरा हेड टेल, ये तीसरा टेल हेड और ये चौथा टेल टेल। हो गए 4 आउटकम्स टोटल। अब देखो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स या थ्राइस तो हो जाएगा 2 टू द पावर 3 विच इज 8। अब 8 आउटकम लिखने कैसे है वो देखो। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो 4 हेड, ठीक है, और फिर लिखो 4 टेल्स। 4 वाली लाइन हो गई। अब 2 हेड, 2 टेल, फिर से 2 हेड, 2 टेल, फिर आखिरी में हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। हो गई 8 आउटकम्स। आपको आउटकम्स यूं देखने हैं, यूं मत देखना, यूं। जैसे फर्स्ट आउटकम है हेड हेड हेड, सेकंड है हेड हेड टेल, थर्ड है हेड टेल हेड, ऐसे याद नहीं करना, इस मेथड से करना, आपको इजीली आप इसको लिख पाओगे। क्लियर है? यहाँ पे कॉइन की जो भी बातें थी कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं डाइस के ऊपर। डाइस यानी लूडो जो खेलते हैं हम, वो वाला डाइस। ठीक है, अगर डाइस एक बार रोल किया है, इसकी भी फॉर्मूला याद कर लो, 6 टू दी पावर n। अगर एक बार रोल किया है तो 6 टू दी पावर 1 क्या आ जाएगा 6। यानी टोटल आउटकम्स बेटा कितने होंगे 6। टोटल आउटकम्स हम निकाल रहे हैं, टोटल आउटकम 6 होंगे। और कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल आउटकम्स मेरे को कितने मिले 6। क्लियर है? अब सेकंड देखो, व्हेन अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, तो 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर 2, 2 ये आएगा 36। व्हेन अ डाइस इज रोल्ड थ्राइस हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर पूछता है 1 मार्क में कितना, तो 6 टू द पावर 3 रख के देख लेने का, 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216। बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं, आपको उसके आउटकम्स लिखने नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, ध्यान देना। अब डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, तो उसके टोटल आउटकम्स मेरे को मिल गए 36। अब आउटकम्स हैं कौन से वो देखो कैसे लिखना है हमें। अब वो हो सकता है दोनों पे 1 1 हो सकता है 1 2 हो, 1 3 हो, 1 4 हो, 1 5 हो या 1 6 हो सकता है ना एक डाइस पे 1 आए, एक पे फिर 1 आए, फिर एक पे 1 आए, फिर 2 आए, पहले वाले पे 1 आए, फिर 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। ऐसा हम 2 के साथ भी करेंगे। 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 5, 2 6। फिर सिमिलरली 3 के साथ भी ऐसा हो सकता है, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। फिर ये 4 के साथ भी हो सकता है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर 5 के साथ भी 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। 6 वाला रह गया, मैं यही लिख रहा हूँ, आपको कंटिन्यूस लिखना है। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, आपको कंटिन्यूस लिखना है, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया 6 1, 6 2, 6 3, 6 5, 6 4, 6 5 और 6 6। ये है हमारे टोटल 36 आउटकम्स। यानी 1 1 ये एक आउटकम है, 1 2 दूसरा, 1 3 तीसरा, 1 4 चौथा, 1 5 पांचवा, 1 6 छठा, ऐसे करके टोटल आउटकम्स मेरे को कितने मिले बेटा 36 आउटकम्स मिले। क्लियर है? अब आगे हम बात करेंगे कार्ड्स की, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ बच्चों से मिस्टेक होती है तो थोड़ा ध्यान से समझना। देखो प्लेइंग कार्ड्स जो है, ताश के पत्ते, वो हमारे पास टोटल बेटा कितने होते हैं 52। 52 में 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड होंगे। क्लियर है? 26 ब्लैक और 26 रेड। अब इन 26 ब्लैक में 2 कार्ड्स होते हैं अलग अलग, 13 होंगे क्लब के और 13 होंगे स्पेड के। क्लब होता है ये देखो, ये होता है क्लब और ये होता है स्पेड। 13 ब्लैक मतलब 13 क्लब के होंगे और 13 स्पेड के, ऐसे मिला के कुल 26 कार्ड्स हमारे ब्लैक कलर के होंगे। और रेड के अंदर भी क्लासिफिकेशन ऐसा है, 13 हार्ट होंगे और 13 हो जाएंगे डायमंड। ये हार्ट है पहला वाला, फिर डायमंड, फिर स्पेड और फिर ये क्लब। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, देखो अगर मैं नंबर की बात करूँ
हम नंबर जो फर्स्ट होता है हम उसको दिखाते हैं ए से, इसको हम एस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। नंबर 1 नहीं होता है लिखा हुआ कभी भी कार्ड्स में, ए होता है, ए यानी एस। एस, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल ये मेरे पास कितने हुए? 10 कार्ड हुए। अब इसके मिला के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं पता है बेटा? टोटल इनके कार्ड्स होते हैं 40। कितने होते हैं? 40। क्यों? क्योंकि एस क्लब में भी आएगा, एस स्पेड में भी आएगा, एस हार्ट में भी आएगा, एस डायमंड का भी होगा। सिमिलरली 2 क्लब का भी होगा, 2 स्पेड का भी होगा, 2 हार्ट का भी होगा, 2 डायमंड का भी होगा। ऐसे ए से लेकर 10 यानी 10 हुए। हर एक के 4-4 कार्ड होंगे, 2 रेड के होंगे, 2 ब्लैक के होंगे, मतलब 4। तो टोटल कार्ड्स यहाँ पे कितने आ गए? 40। अब हमारे पास बचते कितने कार्ड्स हैं? 12। जो 12 बचते हैं वो होते हैं हमारे फेस कार्ड्स। यस, यानी हमने देखा होगा जे, जे को हम बोलते हैं जैक, जे को हम बोलते हैं जैक। क्यू, क्यू को हम बोलते हैं क्वीन। और के यानी किंग, किंग कोहली, किंग कोहली की वाला के। ठीक है। अब ये टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। कैसे? क्योंकि देखो जैक जो होगा क्लब का भी होगा, जैक जो होगा स्पेड का भी होगा, जैक जो होगा हार्ट का भी होगा, और जैक जो होगा वो डायमंड का भी होगा। जैसे देखो यहाँ पे जे, 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 जे। ठीक है। फिर इसका क्वीन, 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 क्वीन। फिर किंग, 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 और ये भी किंग। क्लियर है? फेस कार्ड्स 12, बाकी एस से लेकर 10 तक के टोटल 40। ठीक है। 26 ब्लैक, 26 रेड, 13 क्लब, 13 स्पेड, 13 हार्ट, 13 डायमंड। कंप्लीट। ये है पूरा इसका क्लासिफिकेशन। फेस कार्ड हमेशा कितने होंगे? 12 होंगे। अब फेस कार्ड के अंदर भी एक क्लासिफिकेशन और है। जैसे 12 है तो 6 बेटा रेड के होंगे, हाँ, और 6 ब्लैक के होंगे। देखो यहाँ पे रेड में जे क्यू के 3 और दूसरा डायमंड का जे क्यू के, यानी फेस कार्ड रेड वाले कितने? 6। फेस कार्ड ब्लैक वाले भी कितने? 6। यहाँ पे आउटकम्स का ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद मैं ले आऊँगा एग्जाम्पल्स और फिर इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्लियर है?